प्रिय बच्चों, आज की इस लेक्चर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी चैप्टर द्विघात समीकरण इसको लेकर के बातचीत करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 इसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन पर जो है बात होगी। तो बच्चों, हमने जो है इसके पहले दो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कराई हुई हैं। उसमें बताया था सबसे पहले द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है। द्विघात का व्यापक समीकरण बच्चों आप लोगों को याद होगा, व्यापक समीकरण यानी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें बच्चों हमने ये भी बताया था ए बी सी जो होते हैं a, b, c ये रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स होते हैं यानी क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जहां इसमें a नॉट इक्वल 0 यानी a डज नॉट इक्वल 0, a जो है 0 नहीं लिया जाएगा। यदि बच्चों हम ये 0 ले लेंगे तो देखिए a के स्थान पर 0 ले लिया जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ जब 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर का पद ही इसमें समाप्त हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का पद समाप्त हो जाएगा केवल बचता है बी एक्स प्लस सी, और जब बी एक्स प्लस सी है बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर कितनी हुई 1, और 1 जब हो गया तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये भी बात हम लोगों ने जो है सीखी थी पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन जब पहले लेक्चर का दिया था। तो सबसे बड़ी पावर यानी द्विघात समीकरण होने के लिए चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर की पावर 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट जो है पावर किसी पद में जो है 2 होनी चाहिए। देखिए यहां पर जो है अब ए बी सी तो रियल नंबर्स हैं यानी वास्तविक संख्याएं हैं, ए नॉट इक्वल 0 है। तो बच्चों ये बताइए एक्स क्या है, एक्स एक चर राशि है यानी वेरिएबल क्वांटिटी है, एक चर राशि। इतनी बातें जो है हम लोगों ने ये पहले लेक्चर में जो है जानी थी। तो बच्चों ये तो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। अब इसके बाद जो है हमने ये बताया था शुद्ध द्विघात और मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए जैसे हमने बताया था ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी इक्वल टू 0 हो, तो इसमें देखिए बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें केवल द्विघात यानी एक्स की पावर 2, केवल 2 पावर वाला ही पद है, बाकी इसके साथ ही अचर पद है। जब केवल 2 पावर वाला ही पद हो तो उसे शुद्ध द्विघात बोला जाता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद जो है ये बात बताई थी मिश्र द्विघात समीकरण। कौन सा, मिश्र द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण में ये बात बताई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें देखिए x की पावर 2 वाला भी पद है, ये पहला पद। द्वितीय पद x की पावर 1 वाला भी है, यानी 2 के साथ 1 की पावर जो है वाला पद भी मौजूद हो, उपस्थित हो, तो उसे बोला जाता है मिश्र द्विघात समीकरण। तो अभी जब हम बात कर रहे थे द्विघात का व्यापक समीकरण, तो बच्चों ये कैसा समीकरण है, हम कह सकते हैं मिश्र द्विघात समीकरण है। कैसा है, मिश्र द्विघात समीकरण। अब बच्चों जो है बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, किसी द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। तो देखिए बच्चों द्विघात समीकरण जो अभी हम लोगों ने जो है ऊपर लिखा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर लिखेंगे अल्फा एक वास्तविक संख्या, अल्फा एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि अल्फा एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि
बच्चों ये अल्फा एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, अल्फा एक रियल नंबर इस प्रकार है कि इसी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने बताया ए एक्स के स्थान पर, यानी जहां जहां एक्स है वहां पर अल्फा जो है भरिए। तो देखिए एक्स यहां है तो यहां रखेंगे तो अल्फा का स्क्वायर आएगा, प्लस बी इंटू एक्स के स्थान पर तो बी अल्फा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए अल्फा एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि इसके जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में यदि x के स्थान पर रखें और इसका मान क्या आ जाए, 0 ही आ जाए, इसका मान क्या आ जाए 0। और यदि मान इसका 0 आ जाता है तब हम कहेंगे यानी ये संतुष्ट करता है अल्फा का, अल्फा रखने पर x के स्थान पर बच्चों अल्फा रखने पर यदि इसका मान हमें क्या प्राप्त हो, यानी इस साइड का मान किसके बराबर प्राप्त हो, 0 के, तो हम कहते हैं अतः यानी तब x बराबर अल्फा एक समीकरण का मूल है। क्या बोलते हैं, मूल है, या इसको मूल को जो है शून्यक भी बोला जाता है, शून्यक है, या इसको जो है हम क्या कह कहते हैं, अल्फा x बराबर अल्फा एक समीकरण का हल है। यानी इसको जो है 3 नामों से जानते हैं, यानी मूल कहें, चाहे शून्यक कहें, चाहे इसका एक हल कहें, और इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं, ROOT रूट। यानी x बराबर अल्फा जो है इसका मूल है या शून्यक है या हल है या इसका क्या है, इस समीकरण का एक रूट है। तो बच्चों देखिए आइए एक जो है क्वेश्चन इस तरीके का कर लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हम कहते हैं क्या एक्स बराबर 2 इसका एक मूल है, इसका एक मूल है। तो बच्चों देखिए हमने प्रश्न में यह कहा क्या x बराबर 2 इसका एक मूल है, तो जो x बराबर 2 है तो अभी हमने बताया मूल होने के लिए यदि x बराबर अल्फा समीकरण का मूल है तो यदि x के स्थान पर वो अल्फा रख दिया था तो उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। कितना मान आना चाहिए, 0। यदि 0 आ जाए तो मूल होता है। तो देखिए बच्चों x बराबर 2 इसके LHS यानी ये साइड है LHS, इसमें हम x बराबर कितना 2 रखेंगे। तो देखिए बच्चों जब हम 2 रखेंगे यहां पर तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 ये किसके बराबर था, 0 के इधर। अब देखिए 2 दूना 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी 0 बराबर 0 ये आ गया। तो बच्चों हम कह सकते हैं x बराबर जो है क्या है, x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है। अतः x बराबर 2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है। बच्चों ये तो मूल की बात बताई, यानी जो मूल होता है चेक करने के लिए x का वो मान यदि समीकरण में रखें और उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी संतुष्ट कर जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो है संख्या इसका क्या है, एक मूल है। अब बच्चों जो है मूल की बात तो हम लोग जो है सीख चुके हैं। अब बात करेंगे यानी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं कितने होते हैं, ये बात हमने बताई थी। किसी भी द्विघात समीकरण के चर की इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, यानी कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसके कितने मूल होंगे, 2। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इसकी पावर कितनी है, 2 अधिकतम, तो इसके 2 मूल होने चाहिए। तो एक मूल तो 2 हमने चेक कर लिया। तो देखिए एक मूल और हो सकता है, कौन सा हो सकता है, यदि एक्स बराबर हम लोग -2 चेक करें, क्या चेक करें, x बराबर 2 -2 चेक करें तब ये भी जो है इसका एक मूल होगा। कैसे, जब x के स्थान पर हम लोग -2 रखेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा और 4 - 4 इज इक्वल टू 0 यानी 0 बराबर 0।
तो 2 और -2 इस समीकरण के मूल हैं। बच्चों आपके जो है ये कोर्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर में x² - 4 इसका जो है मूल क्या होगा, तो इसके मूल जो है +-2 होंगे। अब बच्चों जो है किसी द्विघात समीकरण के मूल जो है ज्ञात करने की विधियां, यानी ये जो हमने बताया ये हमने रिवाइज करवाया है, यानी ये हम सब बता चुके हैं, लेकिन हमने जो है एक बार याद दिला दिया। तो बच्चों देखिए अब किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की जो है विधियां कितनी हैं। तो बच्चों देखिए आइए बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी हैं। तो विधियां जो है इसको हल करने की, मिश्र द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक, यानी द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो देखिए हल करने की विधियां क्या हैं। एक है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है बच्चों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण के हल या मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यानी मिश्र द्विघात समीकरण के जो है हल करने की विधियां हम बता रहे हैं। मिश्र द्विघात समीकरण यहां पर लिख लेते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां यहां पर लिख लेंगे। तो नंबर 1 गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। और नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। और नंबर 3 सूत्र द्वारा यानी द्विघाती सूत्र द्वारा, या इसे सीधाचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की ये 3 विधियां हैं। बच्चों हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 4.2 में ये भी सीख चुके हैं हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इसमें जो है मध्य पद को हम तोड़ते थे, इस प्रकार मध्य पद को तोड़कर जो है उसके गुणनखंड करते थे। तो और आज बच्चों हम लोग बात करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग जो है चर्चा करते हैं किसी द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर जो है कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों पूर्ण वर्ग द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं पूर्ण वर्ग द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। बच्चों पूर्ण वर्ग क्या होता है, देखिए जैसे ये यहां पर हमने जो है एक नंबर लिखा 16, ये क्या है अपने आप में पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग। 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब प्रश्न पूछा जाए एक पूर्ण वर्ग है, यानी एक पूर्ण वर्ग है, पूरा वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका है। तो आप बताएंगे ये किसका है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको स्वयं से हम जो है मल्टीप्लाई करें, यानी उसकी गुणा करें 16 आ जाए। तो बच्चों देखिए हमारे पास 4 ऐसी संख्या है जिसको 4 से हम यदि गुणा कर दें तो 4 चौके कितने होते हैं 16। तो हम कहेंगे 4 का वर्ग कितना है 16। 4 का वर्ग यानी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 4 का वर्ग है 16। तो हम कहेंगे 4 का वर्ग है 16, तो 16 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब यह है यानी वह संख्या जो किसी न किसी संख्या क्या हो, वर्ग हो, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 25 यानी 25, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपसे पूछा जाए ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो किसका स्क्वायर है, यानी किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे ये 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का वर्ग है। इसी तरीके से बच्चों 81 है, 100 है, 81 है 9 का वर्ग है, 100 है 10 का वर्ग है, 121 है 11 का वर्ग है, और इस तरीके से 256 है वो 16 का वर्ग है। तो बच्चों पूर्ण वर्ग की बात क्लियर हुई। पूर्ण वर्ग क्या होती है संख्या, पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग होती है पूरा।
तो बच्चों ये तो पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझ गए। अब ये जो व्यंजक होते हैं बीजी व्यंजक, तो ये जो है पूर्ण वर्ग कैसे जानेंगे? देखिए हम लोग जो है पढ़ते थे, यानी निचली क्लास में जब 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी इस तरीके से पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछा जाता होगा ये फार्मूला किसका है, तो आप बताते होंगे बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बच्चों देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने बताया 4 का वर्ग है 16, 4 का वर्ग का मतलब 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर किसके ऊपर स्क्वायर लगा है? 4 पर, तो 4 का वर्ग 16 है। तो बच्चों देखिए a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना है? ये। और जब स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर क्या होता है? अपने आप में एक पूर्ण वर्ग होता है। तो ये जो पद लिखे हैं 3 आपस में जो जोड़े गए हैं, ये क्या है? पूर्ण वर्ग व्यंजक, यानी पूर्ण वर्ग है। ये अपने में क्या है? पूर्ण वर्ग। किसका है पूर्ण वर्ग? पूर्ण वर्ग ये किसका है? तो क्या बोलेंगे? a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है। a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है। कौन? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है, a प्लस बी का वर्ग है, यानी a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का ये वर्ग है, या हम कहेंगे a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है। ठीक, किसका है? a प्लस बी का है। तो बच्चों देखिए इसी तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग कितना होगा? पूरा वर्ग। तो देखिए a माइनस बी का स्क्वायर जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये हुआ a माइनस बी के, यानी पूरा वर्ग हो किसी न किसी संख्या का। तो बच्चों देखिए पूर्ण वर्ग द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल हम लोग कैसे करेंगे? तो बच्चों देखिए जैसे यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आप लोग ये जानते हैं ये तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का स्क्वायर है और जिसमें एक पद चर की पावर कितनी है? अधिकतम 2 है, स्क्वायर लगा है, तो ये तो द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के हल आप लोग गुणनखंड विधि के द्वारा जानते हैं। एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दो पदों का योगफल इंटू उन्हीं पदों का जो है अंतर किसके बराबर होता है? दो पदों के वर्गों का अंतर, यानी पहले पद का वर्ग, 2 पावर का मतलब हमने बताया वर्ग होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग बराबर क्या था? दोनों पदों का योगफल इंटू दोनों पदों का अंतर। तो दो पदों के वर्गों के अंतर का सूत्र इसको हम बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? दो पदों के अंतर का सूत्र। दो पदों के वर्गों के अंतर का सूत्र। दो पदों के वर्गों के अंतर का ये सूत्र है बच्चों। तो देखिए दो पदों के वर्गों के अंतर का सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए इसके मूल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे बच्चों? ये किसका वर्ग है? अभी हमने बताया किसी संख्या का वर्ग जो होता है वह संख्या होती जो किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होती है। तो आप बोलेंगे 9 तो 3 इंटू 3 यानी 3 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए ये जो हम लोगों का स्टेप है ये बिल्कुल इसी प्रकार जैसा बन चुका है जैसे ये लिखा है व्यंजक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो पदों के वर्गों का अंतर, तो यहाँ क्या है? यहाँ दो पदों के वर्गों का अंतर है, तो एक बार उनको जोड़ दीजिए, एक बार उनको माइनस कर दीजिए। तो देखिए x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके मूल हम कैसे ज्ञात करते थे? फर्स्ट एक्सरसाइज में इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखते थे कि जब यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तब x बराबर 0 माइनस 3 और x बराबर माइनस 3। एक मूल ये आया। लेकिन बच्चों मालूम है द्विघात समीकरण जो होता है
उसके जो है अधिकतम कितने मूल होते हैं? 2। तो देखिए दूसरा मूल जो है कैसे ज्ञात करेंगे, यदि x - 3 = 0 तब x = 0 + 3 x = 3। तो ये 2 मूल आए। लेकिन बच्चों हम लोगों का जो है टॉपिक क्या है, पूर्ण वर्ग द्वारा किसी मिश्र द्विघात समीकरण का हल। तो आइए अब बात जो है करते हैं पूर्ण वर्ग की, क्योंकि हमने जो है अभी बताने का ये प्रयास किया पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है और कैसा व्यंजक जो है पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 पद आपस में अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसको हम पूर्ण वर्ग यहाँ पर कह सकते हैं, 2 पदों के वर्गों का अंतर वाला जो यहाँ पर दिया है x² - 9। तो ये जो है पहला पद भी पूर्ण वर्ग है, दूसरा भी पूर्ण वर्ग है। तो इस टाइप का जो है हमें कुछ बनाना होगा। ये आगे बात करते हैं। तो इसमें बच्चों अभी जो है हम लोगों ने सीखा, तो देखिए जैसे एक जो है क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को x²। बच्चों अब अपने मूल टॉपिक पर जो है हम लोग अब पहुंचे हैं, पूर्ण वर्ग द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का कैसे हल किया जाता है। एक जो है क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा x² + 4x और बराबर क्या है 0। द्विघात समीकरण है ना, चर की पावर जो है अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है। और जब द्विघात समीकरण है तो इसके मूल पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे ज्ञात करेंगे। इसके मूल जो है x² + 4x = 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं पूर्ण वर्ग की विधि क्या कहती है। वैसे देखिए बच्चों तो बहुत आसान है, गुणनखंड विधि से x² + 4x = 0 है। यहाँ x को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x बराबर कॉमन लेंगे तो x + 4 आया और बराबर 0। इनको अलग अलग 0 के बराबर जब लिखेंगे तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा और दूसरा गुणनखंड x + 4 = 0, x बराबर 0 - 4 यानी x बराबर -4। तो 2 मान आ गए, x बराबर 0, x बराबर -4। लेकिन ये तो गुणनखंड विधि के द्वारा हमने ज्ञात कर दिए, यानी बहुत समय भी कम लगा, क्वेश्चन हो गया। लेकिन नहीं, प्रश्न ने क्या कहा है, मूल पूर्ण वर्ग विधि के दोष से ज्ञात करिए, यानी पूर्ण वर्ग विधि को लागू करके इसके जो है मूल प्राप्त कीजिए। तो बच्चों देखिए पूर्ण वर्ग विधि से जो है कैसे ज्ञात करते हैं। ये पहला पद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी विधि क्या बोलती है, x² + 4x। बच्चों बताइए यहां पर किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे x का स्क्वायर। हमारी बात समझिएगा, पहला पद किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे x का स्क्वायर है। तो जिसका स्क्वायर है उसका गुणांक लीजिए। किसका स्क्वायर है, x का। तो हमें बताइए x का गुणांक कितना है। x का गुणांक का मतलब जो कुछ गुणा में लगा हो। x के साथ गुणा में क्या लगा हुआ है, 4, तो ये 4 लिखेंगे। अब x का गुणांक प्राप्त कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा, हाफ। आधे के लिए 2 से भाग करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। तो आधा कितना आया, 2। अब बच्चों आधे का वर्ग करेंगे, बस केवल 3 स्टेप याद रखने हैं। आधे का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर। तो आधे का वर्ग, आधा है कितना, 2, तो 2 का वर्ग, आधे का वर्ग यानी 2 का वर्ग। वर्ग का मतलब अभी हमने बताया, चर्चा की, 2 की पावर, वर्ग का मतलब पावर 2 लगाएं तो 2 को 2, 2 × 2 = 4। तो आधे का वर्ग कितना आया हमारे पास, 4 आया निकल करके। इसी 4 को ला करके ये जो व्यंजक है जिसके हमें गुणनखंड करने हैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, यही इसी 4 को ला करके इसी के साथ एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसी के साथ क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे, x² + 4x। अब 4 ऐड करेंगे, 4 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, = 0। अब देखिए बच्चों ये जो इतना हुआ, ये 3 पद, ये हुआ x + 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 जो है ये वाला, ये हो गया 2 का स्क्वायर = 0। देखिए बच्चों
ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करिए यही आ जाएगा, ए का स्क्वायर यानी प्रथम पद का स्क्वायर, ये द्वितीय पद का स्क्वायर 4 प्लस दोनों पदों की गुणा, तो 2x उसका दुगुना 4x यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये बच्चों देखिए यहां पर क्या है, ये पहले पद का वर्ग, अभी हमने इसके पहले बताया पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग इक्वल टू 0 हो, तो एक फार्मूला अभी हमने बताया आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में जो है एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, ये दो पदों के वर्गों का अंतर वाला जो सूत्र है इसका उपयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए जब भी हम मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करेंगे तो लास्ट में जो है ये वाला फार्मूला हमेशा यूज होगा, यानी इसका पूर्ण वर्ग रूप ये जाना जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है इसको पूर्ण वर्ग के रूप में हम कब कहता है, पूर्ण वर्ग बनाकर जो है मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें, पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करें, तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब इसका ये पूर्ण वर्ग रूप हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x का पूर्ण वर्ग रूप कौन आया, ये वाला रूप आया। यानी इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन जो है दो पदों के वर्गों के अंतर के रूप में बाद में टूट जाएगा। ठीक, तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या कहता है, एक बार दोनों को जोड़िए एक बार दोनों को घटाइए उनकी गुणा कर दीजिए। तो देखिए एक बार दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इधर कितना है x प्लस 2, इस फार्मूले के अनुसार हम इसको खोल रहे हैं, यानी ये जो फार्मूला है इसके अनुसार यह फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके अनुसार जो है इसको तोड़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर तो अब क्या कहता है फार्मूला, x प्लस 2 और ये बाद वाला 2 यहां पर जोड़ेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 और माइनस 2 करेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों ये x प्लस कितना हुआ 4 और अगले जो है ब्रैकेट में आया ये 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 0। अब यहां पर बच्चों ये देखिए दो गुणनखंड हो गए, अभी हमने यहां पर बताया था गुणनखंड विधि से x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी बिल्कुल इसी टाइप से आ गया नहीं, देखिए यहां पर। तो अब एक बार क्या करेंगे, एक बार जो है लिखेंगे जब x प्लस 4 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0 माइनस 4, यानी x इक्वल टू माइनस 4, और लिखेंगे जब x इक्वल टू 0, यानी दो मान आ गए, एक आया x बराबर माइनस 4, एक क्या आया x बराबर 0, यही दिए गए समीकरण के क्या हैं, मूल हैं। तो मूल हमने कैसे प्राप्त किए, पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, यही जो तरीका हमने बताया समझाया यही पूर्ण वर्ग विधि का तरीका है। यहां पर ये गुणनखंड विधि का तरीका था। एक क्वेश्चन और जो है करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ये अगला है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करिए। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो लिखा है इसके सिंपल से जो है मूल निकालना आसान है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने हैं। तो एक साधारण सा तरीका गुणनखंड विधि से क्या है, x कॉमन लीजिए, x माइनस 8 आया इक्वल टू 0, कॉमन का मतलब दोनों में उपस्थित हो। तो देखिए x इसमें भी एक पावर इसमें 2 है तो एक निकल गया, एक बचा। कॉमन लेना तो आप लोग जानते हैं, सीख चुके होंगे ठीक 9th क्लास में। अब देखिए बच्चों अब बारी बारी से एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये 0 तभी आएगा या तो x 0 रहा होगा या दूसरा गुणनखंड 0 रहा होगा तभी ये 0 आएगा। इसमें से एक 0 हो जाए ये 0 आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग जो है 0 के बराबर लिखते हैं बारी बारी। तो एक तो x बराबर 0 आ गया, दूसरा x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 प्लस 8, तो ये कितना आया 8 आया। तो ये दो मान आ गए बच्चों, x बराबर 0,8, दो मूल हो गए। लेकिन ये गुणनखंड विधि के द्वारा हमने बताया ना, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करिए। तो पूर्ण वर्ग की विधि क्या कहती है, आइए फिर बात करते हैं वही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या तरीका है, तरीका ये है, ये पहला पद किसका वर्ग है, तो
तो आप बोलेंगे x का वर्ग है। हम पूछते हैं ये पहला पद किसका, नियम यही है, पहला पद किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे x का वर्ग है। और जिसका वर्ग है उसी का फिर गुणांक ढूंढिए, पता करिए क्या है। तो किसका वर्ग है, पहला पद x का है, तब x का गुणांक जो है, बस 2 स्टेप हैं, x का गुणांक पता करेंगे। x का गुणांक हमारे पास है कितना बच्चों, x का गुणांक है -8। कितना है, -8। जब गुणांक पता चल गया तब इसका हम आधा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आधा। आधा कितना होगा, किसी संख्या का आधा करने के लिए 2 से भाग किया जाता है, तो 2 चौके 8 यानी -4। अब बच्चों तीसरी बात क्या है, ये पहला पॉइंट गुणांक, दूसरा पॉइंट आधा, तीसरा पॉइंट का आधे का वर्ग, आधे क्या वर्ग। तो वर्ग कितना है, -4। किसी संख्या का वर्ग करने के लिए 2 लगाते हैं इसे, -4 इंटू -4 इक्वल टू 4 चक्कू 16, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब बच्चों देखिए ये जो 16 आया इसी को लेकर के क्या करेंगे, एक बार इसके साथ जोड़ लेंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए x² - 8x, हमने क्या बोला, 16 को ही ला करके इसके साथ एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे और बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये x² माइनस ये किसका है, प्लस का 4 का स्क्वायर, माइनस तो 16 है ही, इक्वल टू 0। ये 16 जो है इसको 4 का स्क्वायर लिखा, बीच में लिखेंगे 2 इंटू और 4, 2 इंटू 4 इंटू एक्स। तो देखिए 4 दूना 8। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये किसका स्क्वायर है बच्चों, होल स्क्वायर किसका है, x² a² प्लस b² -2ab वाला सूत्र बन रहा है, यानी x - 4 का होल स्क्वायर माइनस ये जो 16 है इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0। बच्चों देखिए x² - 8x, इसका ये पूर्ण वर्ग रूप आ गया, यानी पूर्ण वर्ग रूप जब आएगा इसका, यानी कोई भी व्यंजक हो उसका जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो लास्ट में वो a² यानी इसको a समझिए, इसको b समझिए, a² - b² के रूप में अवश्य टूटेगा। तो देखिए बच्चों ये जो है a² - b² का फार्मूला क्या बोलता है, a + b a - b होता है। ये देखो यहाँ पर जो हमने लिख रखा है, यानी a² - b² का फार्मूला कहता है बराबर a + b a - b। तो ये भी 2 पदों के वर्गों का अंतर है। देखिए पहला पद ये दूसरा पद b समझिए, तो एक बार इनको एक बार जोड़िए, तो x - 4 + 4 और एक बार इनको क्या किया जाएगा, आपस में घटाया जाएगा, तो x - 4 - 4 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आया x माइनस, यानी ये 0 हो गया, x - 0 और x - 8 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये x - 8 इक्वल टू 0, तो यहां पर लिखेंगे जब 2 गुणनखंड हो गए ना, x बराबर 0 तब x बराबर 0 ही रहने वाला है। और फिर दूसरा गुणनखंड जब x - 8 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0 + 8। अतः समीकरण के मूल कौन कौन से आए बच्चों, 0 और 8, यानी 0,8, ये 2 मूल आए। देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट किया था तो हमने गुणनखंड विधि से बताया था, कितना आसान था, x बराबर 0,8 और पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा इतना जो है लॉन्ग जा रहा है, यानी इतना लंबा क्वेश्चन जा रहा है। तो बच्चों तभी करिएगा, मूल जो है पूर्ण वर्ग विधि से तभी बनाइएगा जब क्वेश्चन में कहा जाए कि इसके मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करिए। यदि नहीं कहता है तब गुणनखंड विधि का यूज करिए, ये आसान होती है। क्वेश्चन है बच्चों x² + 4x - 5 इक्वल टू 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए, यानी इसके भी मूल कैसे ज्ञात करने हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो देखिए बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने ये बताया जो स्क्वायर पद होता है, परफेक्ट स्क्वायर जिसका होता है, इसमें किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर। तो देखिए ये पहला पद जो है x², ये किसका स्क्वायर है, x का। तो x का गुणांक देखिए, यानी जिसका स्क्वायर हो पहला पद उसी का गुणांक देखेंगे। तो x का गुणांक यानी कोफिशिएंट
देखिए बच्चों x का गुणांक कितना है 4 है। अब इसका क्या किया जाएगा, आधा करते हैं, ये नियम है यानी विधि है, मेथड है ये, यानी आधा आधा 4/2 यानी 2 × 2 2 दूना 4 बराबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, आधे का वर्ग स्क्वायर, आधे का वर्ग कितना होगा यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। यही जो 4 आया वर्ग, इसी को ले जा करके हम इसके साथ एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए x² + 4x - 5 = 0। हमने बताया कि एक बार जो है x² + 4x, यहाँ पर प्लस है, जब x का गुणांक प्लस में हो तो यानी एक बार इसी के साथ 4 जोड़ दीजिए ये, और बाद में जो है इसी के साथ क्या करिए घटा दीजिए, -5 = 0। अब देखिए बच्चों, ये जो पहला हुआ 3 पद ये एडजस्ट हो गए x + 2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, -5 4 कितना है 9 = 0। देखिए पूर्ण वर्ग रूप हो गया, दो पदों के वर्गों का अंतर का सूत्र यहाँ पर तैयार हो गया बन करके। तो देखिए x + 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर = 0। सूत्र क्या बोलता है, a² - b² = 0। तो a + b और a - b = 0 ऐसे हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसी टाइप का बन चुका है, कैसे a + b a - b = 0। तो ये इसको a समझिए, इसको b समझिए। तो एक बार इसको क्या करेंगे, हम x + 2 और +3 लिखेंगे एक बार ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जब घटाएंगे तो x + 2 - 3 = 0। तो ये आएगा निकल करके x + 5 और x - 1 = 0। तो बच्चों जब लिखेंगे यदि x + 5 = 0, तब x = 0 - 5 यानी x बराबर -5, और जब यानी यदि x - 1 = 0, तब x = 0 + 1 x बराबर 1। तो मूल बच्चों कौन कौन से आए, अतः मूल कौन कौन से आए, 1, x के दो मान आए 1, -5। तो ये दो मान बच्चों जो है निकल करके आ गए, और किसी समीकरण के दो मूल होते हैं 1, 5। लेकिन अगर कहा जाए कि ये मूल है या नहीं, चेक करना है, जांच कीजिए, तो जांच करने के लिए हमने क्या बताया था, यानी जांच करके दिखा देते हैं मूल है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए बच्चों x² + 4x - 5 = 0। जांच करने के लिए हमने सबसे पहले ही शुरुआत में बताया था, जो मूल होता है x के स्थान पर रखें, और यदि उसका मान 0 आ जाता है तो वो मूल है अथवा नहीं है। यदि तो देखिए x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर जब रखेंगे इसके x के स्थान पर, तो 1 का स्क्वायर + 4 × 1 - 5 = 0। तो 1 + 4 - 5 = 0। तो देखिए 4 1 5 5 - 5 ये 0 के बराबर आ गया, यानी 0 बराबर 0 कहिए, ठीक। तो ये जो है x बराबर 1 क्या है, इस समीकरण का एक मूल है। यदि 0 ना आता तो ये मूल नहीं होता, ठीक। -5 भी चेक कर लीजिए, आइए -5 यहाँ पर भरते हैं और चेक करते हैं। -5 का स्क्वायर + 4 × -5 और -5 = 0। तो 5 25 और 5 चक्कू 20 -5 = 0। 25 से 20 गया, ये 5 आया, -5 = 0, यानी 0 बराबर 0। ये भी दूसरा भी मान संतुष्ट कर रहा है, यानी मूल है। अतः जो ये हमने उत्तर यानी आंसर जो निकाले हैं, ये बिल्कुल आंसर जो है हम लोगों के करेक्ट हैं बच्चों।